हेलो बच्चों, वेलकम टू एनटीसी क्लासेस। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स 2, जो कि सेकेंड सेमेस्टर में ग्रुप ए के बच्चों को पढ़ना है। ग्रुप ए के बच्चे कहने का मतलब मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सीएससी ब्रांच को पढ़ना है। तो हम लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 पढ़ने से पहले हम लोग उसका सिलेबस का ओवरव्यू करते हैं। ओवरव्यू करेंगे कि जानेंगे कि कौन सा टॉपिक से कितना मार्क्स में क्वेश्चन पूछेगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 के बारे में जान लेते हैं। अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 है जो बाबू 4 क्रेडिट का है। 4 क्रेडिट कहने का मतलब कि आने वाले आप लोग का फ्यूचर में, कहने का मतलब अगर हम लोग बीटेक कर रहे हैं तो बीटेक में भी मैथमेटिक्स पढ़ने को मिल सकता है। ठीक है, अप्लाइड मैथमेटिक्स का टोटल एग्जाम 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, जिसमें से 70 मार्क्स आप लोग का सेंटर पर होता है, जिसको हम लोग एक्सटर्नल एग्जाम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग का 10 मार्क्स जो होता है टीचर असिस्मेंट के रूप में मिलता है। ठीक है, और जो मेरा सीटी है, सीटी मतलब क्लास टेस्ट हम लोग को 20 मार्क्स मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 में 4 यूनिट पढ़ना है। कितना यूनिट पढ़ना है बाबू? 4 यूनिट। 4 यूनिट में 3 यूनिट आप लोग का कैलकुलस टाइप का है। कौन सा टाइप का? कैलकुलस टाइप का है, जो कि एक यूनिट जो लास्ट यूनिट है ये तीनों यूनिट से डिफरेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पहला यूनिट में क्या पढ़ना है। चलिए, हम लोग का जो बाबू पहला यूनिट है, पहला यूनिट में नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस करने का मतलब इसमें हम लोग को पढ़ेंगे फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होता है। टाइप्स ऑफ फंक्शन करने का मतलब ऑन टू फंक्शन क्या होता है, इनटू फंक्शन क्या होता है, वन वन फंक्शन क्या होता है, इसका प्रूफिंग कैसे करेंगे हम लोग लेक्चर बाय लेक्चर पढ़ते रहेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग कंसेप्ट ऑफ लिमिट। लिमिट्स आप लोग का एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछा जाता है, जो कि हम लोग लेक्चर बाय लेक्चर में पढ़ते चल जाएंगे। चलिए, उसके बाद हम लोग पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, उसके बाद हम लोग को पढ़ना है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन कहने का मतलब डिफरेंशिएशन में हम लोग को सब चीज का पढ़ लेना है। आई लेट पढ़ लेंगे। आई लेट, आई लेट कहने का मतलब हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन करने को सीख जाएंगे। एल मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, मतलब लॉग का हम लोग डिफरेंशिएशन करने को सीख जाएंगे। ए का मतलब अलजबरा का हम लोग डिफरेंशिएशन करने को सीख जाएंगे। टी का मतलब ट्रिगो का हम लोग डिफरेंशिएशन करने को सीख जाएंगे। और जो मेरा बाबू ई है वो होता है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल कहने का मतलब जो ई के पावर एक्स के टर्म में होता है उसका भी हम लोग डिफरेंशिएशन करने को सीख जाएंगे। ठीक है, अब देखिए डिफरेंशिएशन में इतना चीज पढ़ना है आप लोग को दिख गया। उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन में सम पढ़ लेंगे, प्रोडक्ट पढ़ लेंगे, और हम बता देते हैं क्विसेंट ऑफ फंक्शन पढ़ लेंगे। क्विसेंट ऑफ फंक्शन करने का मतलब एक्स बटा में वाई के टर्म में भी हम लोग क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएशन करने को सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद हम जो बोले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन, जो चीज बोल दिए हैं वो सभी चीज यहाँ पर लिखा है। इस सभी चीज का हम लोग डिफरेंशिएशन लेक्चर बाय लेक्चर पढ़ने को सीख जाएंगे। ठीक है, हम लोग का पहला यूनिट में इतना ही पढ़ना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं बाबू सेकेंड यूनिट में। चलिए देख लेते हैं कि हम लोग के सेकेंड यूनिट में क्या पढ़ना है। देखिए, हम बोले हैं कि 3 यूनिट तक लगभग कैलकुलस पढ़ना है। तो बाबू हम लोग का जो सेकेंड यूनिट है, ठीक है, सेकेंड यूनिट में हम लोग का पढ़ना है इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस में हम लोग का क्या पढ़ना है? इंटीग्रल कैलकुलस में हम लोग को पढ़ना है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हम लोग को दो तरीके का पढ़ना है। एक पढ़ना है डिफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा पढ़ना है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ना है, देख लीजिए, इंटीग्रेशन इनवर्स ऑपरेशन। ठीक है, पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग सिंपल इंटीग्रेशन पढ़ना है। उसमें कौन कौन सा मेथड पढ़ना है बाबू? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ना है। ठीक है, बाय पार्ट मेथड पढ़ना है। ठीक है, ये सब चीज पढ़ लेंगे। उसके बाद डिफिनिट इंटीग्रेशन बता दिए कि 2 तरह के इंटीग्रेशन पढ़ना है। एक पढ़ना है डिफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा पढ़ना है बाबू इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए इसमें जितना है देख लेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन कहने का मतलब बाबू उसका वर्ड प्रॉब्लम दिया रहेगा जिसको हम लोग सोल्यूशन करेंगे, वही एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में आ जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं बाबू थर्ड यूनिट। कौन सा यूनिट? थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट का बाबू जो मेरा नाम है देख लीजिए। चलिए, थर्ड यूनिट जो मेरा है बाबू उसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन से आप लोग का एक क्वेश्चन 6 मार्क्स से 100% पूछेगा। तो देख लीजिए बाबू, डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग को पढ़ना क्या है? डिफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन।
कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे ऑर्डर एंड डिग्री, मतलब ऑर्डर और डिग्री पहचानने आ जाना चाहिए किसमें, डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बोले हैं बाबू 3 यूनिट तक हम लोग को लगभग कैलकुलस टाइप का पढ़ना है, लेकिन जो नेक्स्ट यूनिट है, मतलब करने का मतलब जो चौथा यूनिट है बाबू, चौथा यूनिट में हम लोग को पढ़ना है सबसे अलग। सबसे अलग कहने का मतलब, चलिए देख लेते हैं कि सबसे अलग क्या करना है। देखिए, तो सबसे अलग कहने का मतलब चौथा यूनिट में जो है वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा कहने का मतलब कि पहले हम लोग जानेंगे कि वेक्टर होता क्या है। तो वेक्टर क्या होता है बाबू, तो वेक्टर उससे कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, उसको वेक्टर कहते हैं। उसके बाद नोटेशन ऑफ वेक्टर, नोटेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, ठीक है, इस तरह का होता है जिसमें एक पार्ट को हेड बोलते हैं, दूसरे पार्ट को टेल बोलते हैं। एक मैग्नीट्यूड बताता है, दूसरा क्या बताता है बाबू, डायरेक्शन बताता है। उसके बाद हम वेक्टर में पढ़ लेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, और डिवीजन ऑफ वेक्टर क्या होता है। ठीक है, चलिए तो जो चीज दिया है हम बोले हैं डिफिनेशन किसका, वेक्टर का। उसके बाद हम बोले नोटेशन, उसके बाद रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हम लोग क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद उसका है सिंपल प्रॉब्लम। सिंपल प्रॉब्लम बाबू देखे किससे किससे रिलेटेड पढ़ना है, वर्क से पढ़ना है। ठीक है, तो डब्ल्यू बराबर हम लोग जानते हैं एफ एस होता है। ठीक है, तो हम लोग को फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा, तो दोनों क्या कर लेंगे, प्रोडक्ट कर लेंगे, तो मेरा वर्क का मिल जाएगा। ठीक है, और हम लोग को जो वेक्टर का प्रोडक्ट पढ़ना है बाबू, दो तरह का प्रोडक्ट पढ़ना है। एक प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरा जो बाबू प्रोडक्ट होता है उसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, और उसका दूसरा नाम जो होता है, एक को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट और दूसरा का बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। उसी का यूज करके हम लोग सिंपल प्रॉब्लम को पढ़ लेंगे, और मैथमेटिक्स का सारा टॉपिक को लेक्चर बाय लेक्चर हम लोग क्लियर करते रहेंगे। और जो भी डाउट रहेगा आप लोग को लाइव क्लासेस चलाया जाएगा, बेफिक्र रहिए, एक भी डाउट आप लोग को दिमाग में नहीं रहेगा, सभी डाउट को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आप लोग को एक बात बता देता हूं कि आप लोग को अभी जो हम लोग का डेमो का वीडियो है ऐप और यूट्यूब दोनों पर मिलेगा। यूट्यूब का चैनल का नाम है नीरज टेक्निकल क्लासेस, जो आप लोग जाकर सब्सक्राइब कर लें, और ऐप भी है नीरज टेक्निकल क्लासेस से ही, जो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। 3 से 4 वीडियो आप लोग को यूट्यूब पर मिलेगा, उसके बाद सभी वीडियो ऐप पर मिलेगा। तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद अगर आप लोग को हम लोग का वीडियो अच्छा लगेगा तभी परचेज कीजिएगा, ऐसा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।